रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सहाबा कराम में से हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो मुकर्रम हस्ती हैं जिन्हें खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के लक़ब से नवाजा। दुनिया की मालूम तारीख में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शायद बेहतरीन सिपहसालार और जर्नैल करार दिए जाते हैं कि जब वो इस्लाम कबूल करने के बाद जिस भी मार्के में उतरे तो फतह उनका मुकद्दर रही और उन्होंने कभी भी शिकस्त का मुंह न देखा। सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की जुर्रत, बहादुरी और उनकी हैबत का ये आलम था कि इंसान तो कुजा, उनके मद्दे मुकाबिल अगर कोई माफूकुल फितरत चीज यानी जिन या चुड़ैल भी आते तो ये उन पर भी भारी साबित होते। वॉइस डेली के अपने तमाम सामीन को खुशामदीद कहते हैं और अपनी आज की वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की हयात मुबारका के एक ऐसा वाक़या कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने उन्हें एक जंग पर भेजा और उस जंग के दौरान जब उनका सामना एक चुड़ैल से हुआ तो फिर दुनिया ने क्या मनाजिर देखे। मगर इससे कबल कि हम तफसीलात से ये वाक़या आप तक पहुंचाएं, आपसे गुजारिश करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी इस्लामी मालूमाती और तारीखी वीडियोस आप तक रोजाना की बुनियाद पर पहुंचती रहे। ख्वातीन हज़रात, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की विलादत और उनकी बहसियत पैगंबर बेसत से कबल कदीम अरब मजहब में 3 सरदार देवियों में से एक देवी का नाम उज़ा था और नाउज़ बिल्ला उसकी पूजा बतौर अल्लाह की बेटी के की जाती थी। इस देवी उज़ा के नाम का माखिज इज्जत है और अकाज के करीब वादी नखला में एक बस्ती थी जहां उज़ा का मंदिर था। बाज तारीख दानों के नजदीक ये बनी शेबान की देवियों में से एक थी जो बनी हाशिम के हलीफ थे और कुरैश और दूसरे कबाइल इसकी ज़ियारत के लिए आया करते, कुर्बानी के जानवर यहाँ लाकर ज़िबा करते और नजराने चढ़ाते। तमाम दूसरे बुतों से ज्यादा उज़ा की इज्जत और तकरीम की जाती थी। अगरचे अरबों की इस देवी का मंदिर वादी नखला में था, लेकिन इन्हीं नामों के बुत काबा में भी रखे गए थे और दूसरे बुतों के साथ इनकी वहां भी पूजा पाठ की जाती थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि कदीम अरब में उज़ा नाम की इस देवी की पूजा बतौर अल्लाह की बेटी के की जाती थी और इससे इज्जत और तकरीम मांगी जाती थी। मगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आमद के बाद अल्लाह ताला ने कुरान पाक की एक आयत की सूरत में इस बात की तनसीख कर दी। अल्लाह ताला की सिफात बयान करती सूरह इखलास में एक आयत है, लम यलिद वलम यूलद, जिसका तर्जुमा है ना इसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है। मगर चूंकि जमाना जाहलियत में अरबों के कल्बो ज़हन पर मोहरें लगी हुई थी, चुनाचे इस आयत के बाद भी वो लोग वादी नखला में उज़ा की पूजा और परस्तिश करने जाते रहते थे। बस्ती नखला दरअसल मक्का और ताइफ के दरमियानी रास्ते में वाक़े एक वादी है। ये वही वादी नखला है जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मुलाकात जिन्नात की एक जमात से हुई थी और इन जिन्नात ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की दावत पर इस्लाम कबूल किया था। रिवायतों में आता है कि उज़ा दरअसल एक शैतानी औरत थी जिसका क़याम वादी नखला के दरख्तों में था और यही शैतानी औरत उज़ा के बुतों में से शैतानी आवाजें निकाला करती जिन्हें अरब कबाइल सुना करते और इसके अहकाम पर अमल किया करते और इसी से इज्जत और तकरीम की भीख मांगा करते थे। मगर फिर तारीकियों में और जहालत के दौरान इल्म फजल का एक सूरज तलू हुआ और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने पैगंबर मबूस किया और फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अरबों को इन बुतों की परस्तिश और यहाँ पर नजराने और चढ़ावे चढ़ाने से मना फरमाया। उस वक्त के अरब कबाइल खुसूसन कुरैश को ये बात सख्त नागवार गुजरी और उन्होंने कदम कदम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मुखालिफत भी की। फतह मक्का के मौके पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने खाना काबा को बुतों से पाक किया और वहां पर मौजूद तमाम बुतों को तोड़ डाला। मगर वादी नखला में मौजूद कुरैश का सबसे लायके ताजीम बुत उज़ा अब भी वहां पर मौजूद था और कदीम अरब कबाइल वहां पर उसकी इबादत उसी जोरों शोर से जारी रखे हुए थे। चुनाचे शिरक के इस मकाम को तबाह बर्बाद करने के लिए और उज़ा के बुत को तोड़ने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को मुंतखब किया और आपकी क़यादत में 30 सवारों को वादी नखला की तरफ रवाना किया ताकि वहां पर जाकर इस बदी और शिरक के मकाम को नेस्तो नाबूद कर दिया जाए।
25 रमजान 8 हिजरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो उज़ा बुत की जानिब रवाना हुए। उन्होंने 30 सवारों के साथ यहाँ पर हमला किया और फिर इस बुत को तोड़ डाला और वापस आकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि हम उस बुत को तोड़कर आ गए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुमने उसको तोड़ने के दौरान कोई चीज वहां पर देखी थी? तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो का जवाब नफी में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि तुमने उज़ा को नहीं तोड़ा, वापस जाकर उसे मुनहदिम करो। खालिद बिन वलीद वापस गए तो वो बहुत गुस्से में थे। वो नंगी तलवार लिए वहां पर पहुंचे तो उनके सामने एक स्याह बिखरे बालों वाली औरत आ गई। इस स्याह बिखरे बालों वाली औरत के सामने आते ही वादिये नखला में मौजूद उज़ा के मंदिर का मजावर बेहद चिल्लाया, लेकिन खालिद बिन वलीद ने उसे भी कत्ल कर डाला। और जब वापस आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही उज़ा थी और अब वो हमेशा के लिए मायूस हो गई है कि तुम्हारे मुल्क में उसकी कभी परस्तिश होगी। ख़वातीन और हज़रात, एक दूसरी रिवायत में ये वाक़या यूं भी बयान किया जाता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के चंद रोज बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को तलब फरमाया और उनसे कहा कि वादिये नखला का रुख करो और उसके दरख्तों में तुम्हें 3 झाओ के दरख्त मिलेंगे। तुम वहां जाकर उन तीनों में से पहले दरख्त को काट डालना। सामाईन, आपको बताते चले कि झाओ दरअसल एक खुदरू उगने वाला पौधा है जिन्हें इंग्लिश में टैमरिक्स भी कहा जाता है। रिवायत में आता है कि हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ऐन मुताबिक वादिये नखला की जानिब रवाना हुए और वहां पर मौजूद झाओ के 3 दरख्तों में से पहले दरख्त को काट डाला और वापस आकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरियाफ्त करने पर यह बताया कि उन्होंने पहला दरख्त काट डाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या तुमने वहां पर कोई चीज देखी थी? तो आपका जवाब नफी में था। ये सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि जाओ और जाकर दूसरे दरख्त को भी काट डालो। तो खालिद बिन वलीद अपने आका के फरमान के ऐन मुताबिक वादिये नखला में दोबारा गए और जाकर झाओ के इस दूसरे दरख्त को भी काट डाला। वापस आकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सवाल को दोहराया तो खालिद बिन वलीद ने फिर वही जवाब दिया कि मुझे उसके काटने के दौरान कुछ भी नजर नहीं आया। इस पर हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि जाकर आखिरी और उस तीसरे दरख्त को भी काट डालो। तीसरी बार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मिलने पर जब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो वादिये नखला में पहुंचे और इस तीसरे दरख्त को काटने के लिए वहां पर आए तो आपने देखा कि एक शैतान औरत बिरहना अपने बाल खोले गुस्से से उनकी जानिब देख रही है और अपने दांत पीस रही है और उसके पीछे पीछे उज़ा के मंदिर का मुहाफिज और मुजाविर दुबैया सुलमी चला आ रहा था। जब दुबैया ने हजरत खालिद बिन वलीद की नीयत देखी तो चिल्लाकर बोला, ए उज़ा, खालिद पर जोर से हमला करो और पीछे न हटो, ओढ़नी उतार डालो, क्योंकि अगर आज तुमने खालिद को कत्ल न किया तो जिल्लत की मुस्तहिक हो जाओगी। ये बात सुनकर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस ललकार का जवाब देते हुए कहा, ए उज़ा, मैं तेरा इनकार करता हूँ, तुझे पाक नहीं मानता, मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह ने तुझे जलील कर दिया है। ये कहते हुए सैफुल्लाह हजरत खालिद बिन वलीद ने उस शैतान औरत के सर पर तलवार से वार किया और जब वार करने के बाद देखा तो वो शैतानी मखलूक कोयला बनी हुई थी। उस शैतान औरत और चुड़ैल को मारने के बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस तीसरे दरख्त को भी काटा और उसके बाद उस मंदिर के मुजावर दुबैया को भी कत्ल कर डाला। इस मुहिम को मुकम्मल करने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुए और ये सारा माजरा सुनाया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये उज़ा थी और अब आइंदा अरबों में कोई उज़ा न होगी और ना उसकी इबादत की जाएगी। दोस्तों, वो दिन था और आज का दिन है कि अरबों के नजदीक उस जमाने में सबसे ज्यादा लायके तज़ीम और इज्जत बख्शने वाली उस देवी का नाम लेवा तक कोई नहीं है और आज वो अरब अल्लाह ताला की तौहीद और उसके दीन का सबसे बड़ा मरकज़ो महवर है। तो ख्वातीन हज़रात, ये थी वो इस्लामी दास्तान जो हमने आप तक पहुंचाई कि हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो का सामना जब एक जंग के दौरान माफूकुल फितरत मखलूक चुड़ैल से भी हुआ तो आपने अपनी जुर्रत और बहादुरी और अल्लाह ताला पर अपने
ایمان کی بدولت اس پر کیسے فتح پائی۔ خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا وجہ اسلام کا اور بلکہ پوری دنیا کا بہترین سپہ سالار اور جرنیل نہیں سمجھا جاتا۔ آپ نے زندگی بھر تقریباً 125 جنگوں میں حصہ لیا اور کسی میں بھی شکست کا سامنا نہ کیا۔ آپ کے حریفوں میں بڑے بڑے قبائلی سردار، بادشاہ، حتیٰ کہ انسان ہی نہیں بلکہ مافوق الفطرت مخلوقات بھی شامل تھیں، مگر ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح نصیب کی، اور فتح آپ کا مقدر بنتی بھی کیوں نہ کہ جب جس شخص کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تلوار کا خطاب دے ڈالا تو اس تلوار کی کاٹ کے آگے کون کھڑا ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے آگے ہم دعا گو ہیں کہ ہم سب کے سینوں میں ایمان کی دولت اسی طرح بھر دے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھیوں کے اندر بھری تھی۔ وائس ڈیلی کی آج کی ایپیسوڈ کا یہیں پر اختتام کریں گے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے، کیونکہ اچھی بات کو آگے پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اور اس سے قبل کہ آپ کو الوداع کہیں، آپ سے ایک گزارش بھی کریں گے، اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے تاکہ وائس ڈیلی پر اپڈیٹ ہونے والی ہر معلوماتی ویڈیو آپ کو بلا تعطل ملتی رہے۔ انفارمیشن سے بھرپور کسی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور سنتے رہیے وائس ڈیلی۔